बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो भारतीय मीडिया और भारतीय मान ही नहीं रहे थे कि चाइना ने धमकी दी है, खाली कर दे, कह रहे जी डिसएंगेजमेंट हो रही है। अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। सिर्फ आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि चाइना ने यह धमकी दी है कि अगर तुमने ये फिंगर 4 ये एरियाज खाली ना किए तो हम फौजें चढ़ा देंगे। उसके बाद अब आकर देखिए ज़रा इंडियन मीडिया ने क्या कहा है। इंडिया की जानिब से क्या खबर आई है, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना को कह दिया है कि हम इन इलाकों को नहीं छोड़कर जा रहे जो हमारे हैं। यानी इंडिया के बारे में तुमने कहा था कि फिंगर और 4, 2, 3, 1 ये सारे इलाके जो इंडिया के वो इंडिया निकल जाए। चाइना ने धमकी दी है एक दिन पहले। अब इंडिया ने आकर कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम ये इलाके नहीं छोड़े। इसके बाद क्या है, जंग, लड़ाई या क्या सूरत हाल होगी? मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसको समझने से पहले आप एक चीज समझ लें, इस वक्त इंडिया को फंसाया है अमेरिका ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंडिया ने डिस्कस किया है ये मैटर माइक पॉम्पियो के साथ, जयशंकर ने, और उन्होंने कहा कि हमें आप फंसा गए हैं, अब हमारी मदद करें। और उनका आगे से होम्योपैथिक बयान जरा देखिए माइक पॉम्पियो का कि दुनिया कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उसकी ये जितनी भी मोनोपोली है या वो दुनिया को जो थ्रेट दे रहा है, इसका नोटिस ले, दुनिया जाग जाए। आपको ये बयान सुना सुना नहीं लग रहा? ये बयान कौन देता है? ये बयान आता है पाकिस्तान से। कश्मीर के मामले पर दुनिया जागे, दुनिया नोटिस ले। आज भी हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाते हैं तो क्या बातचीत करते, दुनिया नोटिस ले। जब आपने कुछ नहीं करना होता तो आप इस तरह के बयान देते हैं होम्योपैथिक जैसे। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने कहा है कि हमने नहीं हटना, चाइना ने उनको धमकी दी है अगर तुम नहीं हटे तो हम चढ़ाई कर देंगे। असल में समझ ले कि हुआ क्या था वहां पर ये कमिटमेंट करके आए थे कि आप हमें मैप्स दें, हम जो इलाके कुछ आप कहते हैं कुछ हम कहते हैं, यानी हम पूरे नहीं लेकिन कुछ ना कुछ आपको देने को तैयार है। ये मोदी की रजामंदी से हुआ था। अब वहां पर उन्होंने बातचीत कर दी। चाइना डे फर्स्ट से मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उन्होंने अपने फौजियों को उन्होंने ट्रेनिंग इतनी की कि हमने ये वाले इलाके यहाँ तक लेने हैं। जितने भी उन्होंने तैयारी की, अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन उन्होंने इंडिया की कई स्टेट्स पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ तक जाना है। इंडिया को अभी तक पता नहीं है। वहां जब जनरल हरिंदर बैठे हुए थे वो गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी वो पीछे फोन कर रहे हैं, कभी वो किसी को कर रहे हैं। वहां पर तो वो ये बात कह के आए थे कि ठीक है हम कुछ मामला तय करेंगे। अब यहाँ पर आए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट 2 टुकड़ों में बटी है, फौज 2 टुकड़ों में बटी है। सियासतदान उनके इवन के बीजेपी के अंदर ये समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, क्योंकि इस वक्त चाइना ने क्लियरली कह दिया है कि अगर आप पीछे नहीं हटते तो हम अपनी फौजें आप पर चढ़ा देंगे। अब यहां आकर इन्होंने मीडिया से बयान दिलवा दिया है और ये कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यानी अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे। याद रहे ये उस धमकी के बाद कहा है जब चाइना ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं फौजें चढ़ाऊंगा। अब क्या है, अब क्या जंग होने जा रही है? इंडियन आर्मी की पहले स्टेटमेंट को देख ले। उन्होंने कहा है, सिर्फ एक उस तमाम स्टेटमेंट के अंदर लाइन अहम, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई पेचीदा मसला है जो हमारे डिस्कस हुआ। बाकी सारी कहानी उन्होंने जो भी गढ़नी थी वो गढ़ ली, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ा पेचीदा मसला है और ये इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। अब अमेरिका ने तो इनको आगे लगा दिया है। अब ये अमेरिका को कह रहे हैं कि अबाव मैदान में मदद करो, वो तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने वाला है। अब ये क्या होगा? इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज ज़हन में रखिएगा, तारीख में कभी भी एक जाली हमला, पाकिस्तान पर हमला, इसके असरात कभी इतने ज्यादा नहीं थे जितने इस वक्त हो चुके हैं। इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान के गिलगित या किसी इलाकों पर कभी भी हमला कर सकता है, चाहे वो प्रॉक्सी के जरिए हो, BLA टाइप हो, कुछ भी हो, खुद चढ़ाई कर ले, अपने अंदर कोई ऐसे बंदे मरवा ले या जिससे सारा कुछ अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। इन्होंने बड़ी कोशिश की हालिया कि चीज़ें अटेंशन डाइवर्ट हो जाए लेकिन नहीं हो पाई। अब इस तमाम सूरत हाल में देखिए जो इंतहा पसंद होता है उससे आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। बावजूद इसके कि इंडिया डरा हुआ है, उसकी फौज डरी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है कि फौज ने लड़ने से इनकार किया था। ये इस वक्त कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या कर सकते हैं, अगर ये इलाके नहीं छोड़ते और चाइना इस वक्त आकर उनकी किसी बेस के ऊपर हमला कर देता है, वहां पर मार देता है, ये जवाबी कार्रवाई के अंदर अपने किसी जहाज को वहां पर ले जाने की कोशिश करते हैं, हमला या कुछ, वहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल करता है, इनके जहाज फ्री फॉल गिरा देता है, या 10-15 दिन 25 दिन तक ये मामला बड़ा खतरनाक हद तक जाए, ये राफेल अपने लेकर आ जाए और राफेल को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम चाइना को ये कर देंगे, लेकर आए और चाइना इसको मार दे,
ये जो है चीज ये पूरी एक जंग में बदल सकती है। क्योंकि देखिए इस वक्त चाइना क्लियर है, वो अपनी पोजीशन उनकी क्लियर है। उनके जब आते हैं जर्नल, उन्होंने आकर कभी भी नहीं कहा कि अच्छा हम पीछे एक दफा फोन कर ले। वो क्लियर है, उनको बताया गया तुमने ये करना, इवन कि वो पीछे डिस्कस भी नहीं करते। ये आते हैं कभी किसी को फोन, कभी किसी को फोन। चाइना ने इनको धमकी दी है कि तुम अगर ये इलाके नहीं छोड़ते, यानी जहां पर तुम अभी बैठे हो, तो हम फिर अपनी फौजें उतारेंगे, यहाँ पर एयरफोर्स उतारेंगे और हमारी रॉकेट फोर्स आएगी। इंडिया कहता है उस वक्त तो मामला क्या है, अब वो कहते हैं कि हम ये नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि कुछ होने जा रहा है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माहिर है। देखिए कोरोना आया, पूरी दुनिया के अंदर चाइना को नुकसान उठाना पड़ा, तनकीद हुई। क्या चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हुई? अमेरिका उसके खिलाफ, यूरोप उसके खिलाफ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क सिवाय पाकिस्तान के जो चाइना के खिलाफ नहीं था? क्या वो उसकी इकोनॉमी तबाह कर पाए? नहीं। इकोनॉमिक वार में चाइना से आगे दुनिया में है ही कोई नहीं। वो मास्टर है इस जंग के, वो इनको हरा सकते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने निचले लेवल के ऊपर, ग्राउंड पर भी आकर साबित किया है कि हमसे आगे कोई नहीं। अब अगर ये लड़ाई होती है तो सबसे पहले इकोनॉमिकली चाइना इनको नुकसान देगा। उसके पास ऑप्शंस पड़े हैं, कार्ड्स उसके पास पड़े हैं। इंडिया इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त सिर्फ एक ही बात देख रहा है, वो इसराइल की तरफ देख रहा है या अमेरिका की तरफ देख रहा है कि तुमने हमें फंसाया था, अब तुम ही हमें बचाओ। और अमेरिका ने बयान दे दिया बिल्कुल ऐसे जैसे हम कश्मीर पर देते हैं। दुनिया नोटिस ले ले चाइना का, चाइना की धमकियों का, चाइना के जितने खराब मामला थे उसका नोटिस ले ले, क्योंकि बड़े खतरनाक है। ये बयान किसी होम्योपैथिक बयान से कम नहीं, ये इसी तरह का ही है जैसे हमने कश्मीर में चूंकि जाना नहीं अब हो रहा, तो हम दुनिया को कहते हैं नोटिस ले लो, क्योंकि हमने तो जाना नहीं, अब दुनिया ही चली जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।